हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए प्रश्न और नए विचार। इससे पहले हमने पांचवें चैप्टर के अंदर वेदों के बारे में, क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के बारे में, जनपद महाजनपद के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो ये छठे चैप्टर है, इसके अंदर नए नए विचार, नए नए प्रश्न उठने लगे, नए नए विचार, नए नए प्रश्न उठने लगे और नए नए धर्मों का आगमन हुआ। उस धर्मों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। उनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ को ही बौद्ध के नाम से जाना जाता था और उनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ। बुद्ध क्षत्रिय थे। जो बौद्ध थे वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। जो बुद्ध थे क्षत्रिय से बिलोंग करते थे और एक शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई तो हम जानते हैं। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति विहार एक रहने की जगह होती है, वहां पर जाकर बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या करी कई सालों तक। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सरनाथ में दिया। जो बुद्ध की पहली स्पीच थी उन्होंने वाराणसी के निकट सरनाथ में दिया। वाराणसी के पास कोई प्लेस है सरनाथ, वहां पर दिया। और बुद्ध की मृत्यु कीशानारा, जो वर्तमान में कुशीनगर है, वहां पर हुई। अब हम जानेंगे बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी। तो इनकी शिक्षाएं थी कि जो इनका जीवन था वो बहुत ही कष्टों और दुखों से भरा हुआ था। ये बताते थे कि लोगों को तृषा से मुक्ति और आत्म संयम बना के रखना चाहिए। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा कहा। तो बुद्ध ने जो शिक्षा दी उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो लोगों के अंदर लालसा रहती है हर चीज को लेके, उससे मुक्ति बना के रखें, आत्म संयम बना के रखें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, तो ही व्यक्ति सफल हो सकता है। बुद्ध ने कहा कि आत्म संयम से अपनी इच्छाओं पर विजय पाया जा सकता है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर आत्म संयम बना के रखेगा तो वो जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी उसकी डिमांड है, वो उस पर विजय पा सकता है, उसको जीत सकता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी। बुद्ध ने जो भी शिक्षा दी वो कॉमन मैनों को दी, सामान्य लोगों को दी। और जिस भाषा में दी वो थी प्राकृतिक भाषा, यानी लोकल लैंग्वेज। और बुद्ध ने कहा जो मनुष्य के कर्म है वो वर्तमान जीवन के साथ साथ अगले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा कि जो भी लोगों के कर्म है वो उनके आने वाले भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। आज के किए हुए हमारे कर्म आने वाले हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो अपने कर्म को ठीक करें। अगर आप अपने कर्म को ठीक करेंगे तो आपका आने वाला भविष्य वो भी अच्छा होगा। बुद्ध ने यह भी कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनका उद्देश्य है, बल्कि वह उसे अपने विवेक से मापे। तो जो बुद्ध स्पीच दे रहे थे, जो उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो भी मैं शिक्षा दे रहा हूँ उसको इसलिए स्वीकार ना करें कि ये मेरा ऑर्डर है या मेरा उद्देश्य है, बल्कि इसे अपने अनुभव से मापे, अपने विवेक से मापे, अपने एक्सपीरियंस से मापे, तो ही इस शिक्षा को ग्रहण करें। उसके बाद आए उपनिषेध। तो उपनिषेध क्या होते थे? तो उपनिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। मतलब जो गुरु है, जो भी गुरु है, टीचर है, उसके पास बैठना। उपनिषेध भी उत्तर वैदिक काल में आए थे, जो 3500 साल पहले का है। उपनिषेध में मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा की गई है। उपनिषेध के अंदर यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है। उपनिषेध के अंदर यज्ञ को महानता प्राप्त है कि यज्ञ बहुत जरूरी होता है और मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। उपनिषेध के अंदर ये भी बताया गया है कि आत्मा के बाद मृत्यु के बाद भी आत्मा होती है, उसका अस्तित्व होता है। ये उपनिषेध में बताया गया। उपनिषेध के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। जो उपनिषेध जितने भी विचार थे उनका विकास बाद में जो एक प्रसिद्ध विचारक थे शंकराचार्य, उन्होंने करा। मतलब उन्होंने इसको आगे प्रोग्रेस को बढ़ाया।
अब हम जानेंगे पाणिनि के बारे में। पाणिनि भी एक संस्कृत के आदि पुरुष थे। इन्होंने संस्कृत की भाषा के व्याकरण की रचना की। इनको व्याकरणिविद पाणिनि भी कहा जाता है। पाणिनि को संस्कृत के पिता भी कहा जाता है। इन्होंने जो स्वर हैं और जो व्यंजन हैं उनको एक विशेष क्रम में, एक स्पेशल क्रम के अंदर रखकर लगभग 3000 लघु, ये मिसप्रिंट हो गया, लघु है यहाँ पर, लघु सूत्रों की रचना की है। जो पाणिनि है इनको संस्कृत का पिता कहा जाता है। इन्होंने व्याकरण की रचना की संस्कृत की, और इन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर लगभग 3000 लघु सूत्रों की रचना की। अब हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना, अब जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो जैन धर्म के जो प्रवक्ता हैं वो है महावीर स्वामी, और इन्होंने 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म की स्थापना की। महावीर वज्जी संघ के, लक्ष्मी संघ के कुल एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जो महावीर स्वामी है वज्जी संघ के और एक लक्ष्मी संघ के कुल एक के क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। जो महावीर स्वामी थे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था, और 12 वर्ष के कठिन ताप के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ने के बाद अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ के ये चले गए थे। फिर इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन ताप करा, तपस्या करी, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम जानेंगे इनकी शिक्षाएं क्या क्या थी। तो इनकी शिक्षा बहुत ही सरल थी, बहुत ही इजी थी। इनका मानना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए और अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। तो इनका मानना था कि जो भी व्यक्ति सत्य को जानना चाहता है, सत्य को जानने की इच्छा रखता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए, अपना घर छोड़ देना चाहिए और किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाए, तो ही वह सत्य को जान सकता है। जो महावीर ने अपनी शिक्षाएं दी उन्होंने प्राकृतिक भाषा में दी, मतलब लोकल लैंग्वेज में दी। अब हम जानेंगे जो महावीर ने जैन धर्म बनाया उसके बारे में। तो जैन शब्द जिन से निकला है, जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। तो जैन धर्म में जो अनुयायी थे, मतलब जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना पड़ता था। जो जैन धर्म को अपनाने वाले लोग थे उनको भिक्षा मांगकर अपना सादा सा जीवन बिताना होता था। इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और पुरुषों को वस्त्र भी त्याग देने पड़ते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और पुरुष जो थे उनको अपने वस्त्र तक भी त्याग देने पड़ते थे, वस्त्र भी नहीं पहनते थे। व्यापारियों ने जैन धर्म का बहुत समर्थन किया। जो व्यापारी थे उन्होंने जैन धर्म का बहुत समर्थन किया। जो किसान थे उनके लिए जैन धर्म के नियम का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि ये नहीं फॉलो कर पाते थे इनके नियमों को। अब हम जानेंगे संघ के बारे में। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों एक ही मतलब महावीर तथा बुद्ध दोनों का एक ही मानना था कि अगर त्याग करने पर एक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो महावीर थे और बुद्ध थे उनकी दोनों की सोच एक थी, अगर आप घर त्याग करेंगे तो ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया और जहां घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती थी। एक संगठन बनाया, अगर जो भी व्यक्ति घर छोड़कर वहां पर आता था तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं मतलब जो उनको फॉलो करते थे, बुद्ध धर्म को या जैन धर्म को, भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ भी लिखे। जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु होते उनके लिए नियम बनाए गए और विनय पिटक ग्रंथ भी लिखे गए। अब हम जानेंगे सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। जो संघ था उसके अंदर सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुष व स्त्री के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। जो संघ थे उसके अंदर पुरुषों के लिए रहने के लिए अलग व्यवस्था थी, स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था थी। प्रवेश के लिए बच्चों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। प्रवेश के लिए
तो प्रवेश के लिए बच्चों को राजा से तथा कर्जदारों को देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। जो बच्चे हैं अगर उनको संघ में आना है तो उनको राजाओं से अनुमति लेनी पड़ती थी, और जो कर्जदार है उनको अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी जिन्होंने उनको कर्ज दिया है। संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति सदा सादा जीवन अधिकांश मतलब जो संघ में प्रवेश करते थे, जो एडमिशन लेते थे, उनको अपना जीवन सादा बिताना पड़ता था और अधिकांश समय वो ध्यान में लगाते थे, मतलब तपस्या करते थे और एक निश्चित समय पर भिक्षा मांगकर आम लोगों को शिक्षा भी देते थे और ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। जो संघ में प्रवेश करने वाले लोग थे वो अपना सीधा सा जीवन व्यतीत करते थे। एक निश्चित समय पर भीख मांगते थे, मतलब जो टाइम हो जाता तो भीख मांग के खाते थे और लोगों को कुछ ना कुछ शिक्षा देते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब हम जानेंगे विहार के बारे में, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। विहार एक रहने की जगह है, वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल है जो प्राय लकड़ियों से, ईंटों और कभी कभी पहाड़ियों की गुफाओं से खोदकर बनाए जाते थे। जो विहार है वो वर्षा ऋतु में, जो बारिश का मौसम होता है उसमें रहने के लिए शरण स्थल है, मतलब यहाँ पर कोई भी शरण ले सकता है। जो लकड़ियों से बनाया जाता था पहले, फिर ईंटों से, फिर कभी कभी पहाड़ियों में गुफाओं को खोदकर, जो पहाड़ियों में गुफाएं होती हैं उनको खोदकर बनाया जाता था। जो आरंभिक विहार है, जो शुरुआती है, सबसे पहला विहार है, वो लकड़ी के बनाए गए थे और बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए। जो पश्चिम भारत है वहाँ पर कुछ विहार रहने वाली जगह पहाड़ियों को खोदकर बनाए हैं। विहार में किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि का निर्माण होता है। विहार वहीं पर बनाए जाते जहाँ पर कोई व्यापारी, धनी व्यक्ति, राजा या भूस्वामी जो जमीन का मालिक है वो दान में कुछ भूमि दे दे तो वहां पर विहार बना दिया जाता था। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही पॉपुलर हो गए तो हिंदुओं के अंदर या ब्राह्मण व्यवस्था के अंदर भी आश्रम व्यवस्था लाई गई। तो आश्रम व्यवस्था में क्या होता था, ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम का तात्पर्य है जीवन के एक चरण से, आश्रम का तात्पर्य जीवन का एक चरण है, मतलब जीवन का एक पहली सीढ़ी है। इसमें क्या होता था, ब्राह्मण के ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, ये मैंने आपको पहले बताया था 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें बताया ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। तो जो आश्रम व्यवस्था थी उसके अंदर जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे, उनसे ही अपेक्षा, मतलब उनसे ही अपेक्षा की जाती थी वो अपना जो जीवन है वो सादा बिताकर और वेदों का अध्ययन करेंगे। मतलब वेद भी 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। और इसमें दूसरा टॉपिक था गृहस्थ। गृहस्थ मतलब गृहस्थ जीवन जो होता है, तो इसमें था आश्रम के अंतर्गत उन्होंने विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। अगर आश्रम के अंतर्गत जो नियम थे उसके अंतर्गत उनको विवाह करके एक गृहस्थ जीवन जीना पड़ता था। तीसरा उनका पॉइंट था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। तीसरा उनका उपदेश था, जो आश्रम व्यवस्था थी वानप्रस्थ, उसके अंदर उनको जंगल जाना पड़ता था, जंगल में रहकर वो साधना करते थे। चौथा पॉइंट था संन्यास। उन्हें सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना था। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। सन्यास के अंदर क्या होता था, उन्हें सब चीज त्याग कर देनी पड़ती थी, घर, मकान, जो भी लालसा वाली चीजें, जो भी चीजें वो जो इनका ध्यान भटका सकते हैं, उन सब का त्याग करके, कपड़े तक त्याग करके इनको सन्यासी बन जाते थे। और जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण व्यवस्था, उसके अंदर स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद एक और धर्म आया, अनियत जरस्तु। तो जरस्तु एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्थी नामक ग्रंथ में मिलता है। जो उनकी शिक्षा है उनका संकलन, मतलब जो इकट्ठी की गई है, वो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते हैं। जो जैन अवस्था की भाषा है और जो वेदों की भाषा है, ये और इनके जो रीति रिवाज है वो आपस में बहुत काफी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से।
जरस्तु की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है। जो जरस्तु की शिक्षा थी वो थी कि सद्विचार रखें, सच्चे विचार रखें, सद्वचन रखें, सत्य वचन रखें और सद्कार्य करें, अच्छे कार्य करें। ये इनकी शिक्षा थी। 1000 से अधिक वर्षों तक जरस्तुवाद ईरानी का एक प्रमुख धर्म रहा। 1000 सालों तक जो जरस्तुवाद धर्म था वो ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा, जिसमें इनके धर्म के अंदर, इनके धर्म की मान्यता के अनुसार लोगों ने सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य का पालन करा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं दूसरी वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगा।